हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। आज की एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो हम शुरू करते हैं। मेरी पहली यूजफुल टिप्स की वीडियो है इस तरह से प्लास्टिक की बोतल को लेकर। अगर आप लोग के पास इस तरह से प्लास्टिक की बोतल है तो उसे क्या करते हैं, आप लोग उसे रीयूज करते हैं कि फेंक देते हैं। पर आज जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस तरह की प्लास्टिक की बोतल आप लोग अपने यूज में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोतल को इस तरह से कट कर लिया है। अब इस वाले भाग को हमें साइड में रख देना है, इसी वाले भाग को हमें लेना है। तो इसका ढक्कन हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से जूना। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम जो तार वाला ब्रश लेते हैं बर्तन धुलने के लिए, ऐसे ही हम डायरेक्ट अगर बर्तन धुलते हैं तो ये हमारे हाथ में लगता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से ब्रश को अच्छे से गोल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से मोटा धागा लेना है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी मोटा धागा ले सकते हैं, डोरी ले सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास है वही यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। धागे को इस तरह से बराबर कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से धागे को बराबर कर लिया है। यहाँ पे लेना है इस तरह से, ये जो मैंने बोतल कट किया था, हमें धागे को इस तरह से निकाल लेना है। मेरा एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर ये बनके तैयार हो गया है बर्तन धुलने के लिए। अगर डायरेक्ट ही हम ऐसे बर्तन धुलते हैं तो हमारे हाथ में लगता है, पर ये जो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह से आप लोग आसानी से बर्तन को धुल सकते हैं। अब ये जो डोरी यहाँ पे लगी है, इस तरह से डोरी को हमें ऊपर साइड में इस तरह से खींच लेना है। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से ये ढक्कन, और ढक्कन को हमें इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से हम बर्तन को धुलेंगे तो हमारे हाथ में ये नहीं लगेगा और आसानी से हमारे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि सर आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ अगर जल जाता है तो उसे हम छुड़ाते हैं नॉन ब्रश से, तो नहीं छूटता। इस तरह से हमें ब्रश को यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से बढ़िया सा टूल्स बना के आप लोग बर्तन को धुल सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो इस तरह से प्लास्टिक को बोतल को न फेंक करके अपने यूज में इस तरह से ला सकते हैं। करती हूँ फ्रेंड, आज की यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से बनाना को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से इस तरह से ज़्यादा बनाना ले आते हैं। तो घर में अगर बच्चे रहते हैं तो एक दिन में तो पूरा इस तरह से वो बनाना खा नहीं सकते हैं, तो डेली हमें उन्हें देने के लिए लगता है। तो कैसे हम इस तरह से बनाना को स्टोर करें कि हमारा बनाना लॉन्ग समय तक ये खराब ना हो। एक हफ्ते तक स्टोर करने के लिए यहाँ पे इस तरह से लेना है आपको न्यूज़पेपर। अगर इस तरह से एक बनाना लेना है, हमें पेपर में लपेट करके इसे रख देना है। तो इसी तरह से हमें सारे बनाना को पेपर में लगा के रख देना है। तो इस तरह से आपका बनाना एक हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं खराब होने वाला है। फ्रेंड, यहाँ भी टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से पुराने सॉक्स को लेकर। अगर इस तरह से पुराना सॉक्स है उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उसे अपने यूज में लाते हैं। आज जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपने यूज में इसे ला सकते हैं। इसे किस चीज़ में हम यूज करने वाले हैं, चलिए वीडियो आगे हम देखते हैं। तो इसे यूज करने वाले हैं फ्रेंड इस तरह से हम छतरी रखने के लिए। हमें क्या करना है फ्रेंड, इस तरह से अगर छतरी को रख देते हैं तो हमारी छतरी ये गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है पुराना सॉक्स और इस तरह से हमें इसके अंदर रख देना है। आसानी से इसके अंदर आप लोग ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने छतरी को अच्छे से सॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब इस तरह से कहीं पर भी छतरी को आप लोग हैंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी इस पे धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी, आपकी छतरी ये बिल्कुल गंदी नहीं होगी। बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड। इस तरह से पुराने सॉक्स के अंदर इस तरह से छतरी को आप लोग रख सकते हैं। इस टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से रबड़ बैंड को लेकर। तो इस तरह से रबड़ बैंड हमें हर जगह कहीं ना कहीं काम ही पड़ता है किचन के लिए फ्रेंड। जैसे कहीं कोई चीज़ हमें रखना है, कोई भी सामान, तो हमें पैकिंग के लिए रबड़ बैंड सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम रबड़ बैंड को ऐसे ही रख देते हैं
तो ये हमारी रबड़ ख़राब हो जाती है, टूटने लगती हैं। तो लॉन्ग समय तक इसको स्टोर करने के लिए फ्रेंड आज मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिससे बहुत सारी रबड़ को लॉन्ग समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं। रबड़ इस तरह से रखने के बाद ये चिपचिपी हो जाती हैं और उसके बाद ये टूटना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे रबड़ ये चिपचिपा ना हो और ये हमारी रबड़ टूटे ना, तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से कोई भी पाउडर लेना है। पाउडर को हमें इस तरह से रबड़ बैंड में अच्छे से लगा लेना है और इसे आपको फ्रिज में किसी डिब्बे में करके रख देना है। हाथ लगाए क्या इस तरह से हाथ को आप लोगों ने धुला है साबुन से, तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ। बिना हाथ लगाए साबुन से आप लोग हाथ को धुल सकते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है नाइफ और इस तरह से छोटे छोटे हमें पीस में साबुन को कट कर लेना है कि आपको ज़रूरत है। इस तरह से हमें साबुन को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। पे साबुन को इस तरह से मैंने क्यों कट किया है, चलिए वीडियो आगे हम देखते हैं। साबुन को कट करके इस तरह से हमें किसी डिब्बे में इसे रख लेना है। जैसे आप लोग सफ़र करते हैं तो सॉप पेपर आप लोग ख़रीदते हैं जिससे हाथ धुलते हैं सफ़र में, तो इस तरह से सॉप पेपर ना ख़रीद करके आप लोग एक छोटा सा इस तरह से टुकड़ा लेना है और सफ़र में जहाँ कहीं पर भी आपको धोना है हाथ इस तरह से आप लोग धो सकते हैं और अच्छे से आप लोग हाथ को क्लीन भी कर सकते हैं। तो बिना सॉप पेपर ख़रीद करके इस तरह से घर पे सॉप पेपर आप लोग बना करके ले जा सकते हैं सफ़र में।